आज मैं आपको एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से मिलवाने लाया हूँ कि जब ग्राउंड में थी, हॉकी खेलती थी तो 6 साल हॉकी ही खेलती रही। मैं मेन श्रीलंका ही गई थी, हमारे श्रीलंका के ही विजिट्स हुए थे और मैं उधर ही ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम गई। तो हॉकी का शौक क्यों है? क्रिकेट भी तो है और भी स्पोर्ट्स हैं, उसको ऐसे कुछ और खेल लेती, वो क्यों? बेचारी हॉकी घर पे सजी हुई है मेरी और खूबसूरत तरीके से जो है ना वहाँ पे पड़ी हुई है। हम खुद मेहनत करके खुद अपना घर चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी से मांग के नहीं खा रहे, ना ही कोई हमें खिला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से मिलवाने लाया हूं कि जब ग्राउंड में थी, हॉकी खेलती थी तो 6 साल हॉकी ही खेलती रही, लेकिन अब इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया ड्रीम मोबाइल के नाम से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये क्या कहानी है आपको मिलवाते हैं उनसे, खतीजा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं खतीजा? अल्लाह का शुक्र आप बताएं। अच्छा खतीजा, ये बताएं हॉकी के बारे में। सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा कि कितने साल आपने हॉकी खेली और क्या मुश्किलात थी, वो छोड़ के इधर क्यों आई? मैंने 6-7 इयर्स हॉकी खेली, अपने स्कूल टाइम से लेके अपने यूनिवर्सिटी टाइम तक मैंने हॉकी खेली है। और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले कॉलेज लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल तक मैंने हॉकी खेली है। और मेरा ख्याल है मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को जो है ना वो आगे ले गई थी। और वहाँ जब मैं इंटरनेशनल लेवल खेलने गई थी वहाँ पे डिसहार्ड हो गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं थे और उससे पहले हमने स्पॉन्सर्स जो है ना वो ढूंढने के लिए हम जगह जगह जो है ना वो रुले थे। उसका वाकई रुलना कहते हैं हम, वो हुए थे। हमने छोटी से लेके बड़े सीनियर्स जगह तक भी हम लोग गए थे कि हमें स्पॉन्सर चाहिए, लेकिन कोई हॉकी को सपोर्ट ही नहीं करता। और यहाँ तक कि एक पाकिस्तान का जो कोर्ट है वो भी हमारे यहाँ पे इतने फंड्स नहीं थे कि वो अपने प्लेयर्स को दे सकें। बस उसके बाद जो है ना वो डिसहार्ट होने के बाद जो है ना मैंने हॉकी को बाय बाय कर दिया था। नहीं तो मोबाइल की तरफ क्यों आई? फिर आपने अपने घर वालों का साथ दिया कि मैं अब मोबाइल की शॉप करूंगी, भाइयों के साथ आप ये सब कारोबार चला रही हैं, तो ये किस तरह मतलब माइंड में आया कि हॉकी छोड़ के अचानक मोबाइल? हॉकी जब छोड़ी तो उसके साथ जो है ना वो मुझे अच्छी जॉब्स की ऑफ़र्स भी थी और कुछ मैं खुद जॉब ढूंढ भी रही थी। लेकिन मेरी जो वालदा हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ना भाइयों के साथ उनका सपोर्ट करो। जहाँ हमने लोगों का जो मेहनत करके उनको खिलाना है, आप अपने बिज़नेस में मेहनत करो और हमें ही खिलाओ। तो मैं पहले उसके लिए थोड़ा सा आगे पीछे, क्योंकि मोबाइल्स की फील्ड आपको पता है लड़कियां इतना मोबाइलों के बारे में नहीं जानती हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, लेकिन मेरे भाई ने जब मेरा जो है ना बाजू पकड़ा, उसने कहा कि नहीं मैं हूँ साथ और मैं तुम्हारा जो है ना वो हर तरह से जो है ना वो ख्याल रखूँगा और तुम्हें मैं सिखाऊँगा। तो अच्छा खदीजा, ये मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपसे कि किस किस ममालिक में आपने हॉकी खेली है, ये बताएंगी? मैं मेन श्रीलंका ही गई थी, हमारे श्रीलंका के ही विजिट्स हुए थे और मैं उधर ही ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम गई। वहाँ सहेलियाँ नहीं बनी कोई काली छाली कोई इस तरह की? मुरलीधरन टाइप जिस तरह के उनके बॉलर होते हैं, तो इस तरह की कोई फ्रेंड भी बनी है? एक्चुअली ना अगर हम इस तरह की सहेलियाँ बना लेना, हम खुद वैसे वहाँ पे खेल खेल के बन जाते हैं, तो फिर ना वो कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो हमने फिर कहा कि नहीं, पाकिस्तानी बेहतर है इस लिहाज से। तो नहीं तो हॉकी का शौक क्यों है? क्रिकेट भी तो है और भी स्पोर्ट्स हैं, उसको ऐसे कुछ और खेल लेती, वो क्यों? वो क्रिकेट इसलिए कि वहाँ पे जो है ना वो बैट तो हर कोई पकड़ लेता है, पर हॉकी पकड़ना तो सबसे मेन काम होता है। हॉकी हर कोई नहीं पकड़ सकता। अब हॉकी आजकल कहाँ इस्तेमाल हो रही है, मतलब किसी को मार कुटाई में, या कि वैसे ही घर में पड़ी हुई है? वैसे हॉकी तो घर पे पड़ी है, मार कुटाई के भी काम आ सकती है। और जो है ना, लेकिन वो बेचारी हॉकी घर पे सजी हुई है मेरी और खूबसूरत तरीके से जो है ना वहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आई, मोबाइल वाली फील्ड में, तो फैमिली ने तनकीद की, रिश्तेदार तो कहते हैं हाँ ओदी जी कुड़ी है ना उत्थे चलेगी, इस तरह की खाला वगैरह होती हैं, कोई आप में भी थी? वैसे ऐसी थी नहीं कोई, क्योंकि आपको पता है ये हर जगह पे मौजूद जरूर होती हैं जिनको है ना हम कहते हैं फूफी खाला, ये जो अपनी फैमिली इसकी होती हैं कि अक्सर होते हैं ना दूर के रिश्तेदार आ गए, वो कहते हैं वो फप्पे कुटनी सी एक मौजूद होती है। लेकिन ना जिन्होंने भी कहा ना उनको हंस कर ही जवाब दिया था कि यार आप भी हंस के बात करें तो हमसे भी हंस के जवाब ले लें। हम खुद मेहनत करके खुद अपना घर चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी से मांग के नहीं खा रहे, ना ही कोई हमें खिला रहा है। तो इसे जो बातें करता है फिर करे ज़्यादा, हमें कैसे फ़र्क पड़ना है फिर। अच्छा, कितने साल हो गए ये काम करते हुए स्टार्ट? मुझे 4 साल हो गए हैं मोबाइल का। जी बिल्कुल। तो अब एक्सेसरीज के बारे में बताएं कि कुछ नॉलेज भी है कि अभी तक सिर्फ कस्टमर आया बेच दिया चले गए? नहीं, काफ़ी जो है ना वो एक्चुअली ये प्रोफेशनल फील्ड है। ये एक फील्ड ऐसी है जहाँ पे आप जो है ना किसी को साथ मिस कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वो हिसाब हो जाता है मिस कमिटमेंट की तो आपका सर फटा। ये एग्रेसिव फील्ड है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो लड़के डील करते हैं, लड़के होते हैं, लड़के कस्टमर। आपको पता है कि फिर जब लड़के आ जाते हैं तो वो कोई लिहाज ही नहीं करते।
फिर हिसाब से ना बहुत नॉलेज रखनी पड़ती है आपको, A to Z हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है, फिर आप कस्टमर बहुत इजीली जो है ना वो डील कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एप्पल का भी काम करते हैं, जो आईफोन है जी बिल्कुल करते उसके पीछे जो कटा हुआ सेब है उसे चक किसने मारा, पता है कुछ लगा? पता लगवा रहे हैं? हैं। नहीं, वो ना एक्चुअली जिसने एप्पल बनाया था ना, उसने सबसे पहले ना खुद बाइट लेके कहा था कि यार ये मीठा है कि नहीं। उसको अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि चोर आ गया हो आपकी दुकान पर, उसने आके मोबाइल आपको दिया हो कि जी मैंने बेचना है, और आपने ख़रीद लिया हो, कोई मसला में पड़ गया हो बाद में? वैसे ना हमारे जो पुलिस की ना बड़ी काविशों के बाद ना हमें एक एप्लीकेशन दे दी हुई है ई-गैजेट। वहाँ पे जो है ना हम लोग जो अपना कोई फ़ोन परचेज़ करना आता है तो उसका पूरा डाटा वहाँ पे अपडेट करते हैं, हमें जो है ना साथ ही रिस्पॉन्स आ जाता है ये चोरी का है कि नहीं। इस लिहाज से हम काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया जा सकती है। हम लोग बहुत सेफ़ होकर इस चीज़ को बाय करते हैं। लेकिन हमारी पुलिस जब कोई इस तरह का केस हो जाए तो बाई चांस तो हमारी पुलिस हमारा बड़ा साथ देती है, वो विदिन 5 मिनट्स आ जाती है। ठीक है। अच्छा खतीजा, ये तो होगी सारी कारोबार की बातें, मोबाइल की बातें, हॉकी की बातें। मुझे ये बताएं, गोल रोटी आती है पकानी कि वो भूल गई हैं, अभी इधर ही लग गई हैं? वैसे स्टार्ट तो पाकिस्तान के नक्शा बनाने से की थी, लेकिन गोल रोटी बन जाती है अब। लेकिन इतनी भी नहीं बनाई कि उसके बाद जो है ना मेरे पेरेंट्स के अब ये अपने किसी और घर जाने के लिए प्रॉपर तैयार हो गई है। तो खाने कौन कौन से बना लेती हैं? वैसे सारे खाने बन जाते हैं, बस नमक मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, बाकी खाने बन जाते हैं। मतलब आप समझती हैं कि ये कारोबार जब से स्टार्ट किया है तो वो हांडी रोटी को फ़र्क पड़ा? वो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। तो क्योंकि मेरा काम फील्ड है, सारा दिन मार्केट में रहती हूँ, तो घर जाने से पहले मुझे मिल जाता है और पेश हो जाता है मेरे आगे, ये लो रोटी खा लो, ये रोटी खा लो। तो ये मूँछों को ताव तो नहीं देती मास्क उतार के? नहीं ना, वो भाभी मर्द वाली वो फीलिंग आ जाती है ना कि मैं काम करके आई हूँ। वो ना एक्चुअली वहाँ मेरी भाभी होती है ना, तो बस फिर एक रोब देना पड़ता है खाना। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाते जाते उन लड़कियों को क्या मैसेज देंगी जो कि 4 दीवारी में कैद रहती हैं, उनको घर वाले अलाउ नहीं करते, क्या मैसेज देंगी? उनके पेरेंट्स भी देख रहे हो। मैं तो सबको ना ये मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी लड़की को 4 दीवारी में कैद नहीं करना चाहिए। उसमें जो टैलेंट है आपको उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि वो आपके लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी दुनिया को साबित कर सके कि भाई लड़कियां किसी भी फील्ड से कम नहीं हैं, किसी भी चीज़ से पीछे नहीं रह सकती। तो हमें हर लिहाज से जो है ना वो फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली फैमिलीज़ को, क्योंकि फैमिली में जो होते हैं ना, मेन जो फैमिली है ना वो आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपकी बहनें होती हैं। अदरवाइज़ बाकी तो आपकी फैमिली, आपकी बाकी पेरेंट्स की शुरू हो जाती है और उन लोगों ने बातें करनी होती हैं। अच्छा खतीजा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसमें आपका साथ कौन देता है? कि ज़ाहिर बात है इतने इतने महंगे मोबाइल होते हैं, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, क्यों मोबाइल हो गया, पता नहीं कितने कितने मोबाइल आ गए हैं, तो उसमें जो पैसा है वो इन्वेस्ट कौन करता है, किससे लेती हैं वो? हम ना अपनी फील्ड के इन्वेस्टर ढूंढते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ना ये फ़ोन्स जो होते हैं वो आपको पता ही है, इसके 40-50,000 से तो कम वो शुरू नहीं होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, मेरा जो प्रोजेक्ट ड्रीम मोबाइल है, इधर मेरे बड़े भाई हैदर, छोटे भाई हमजा और वालिद साहब रिहान, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं मेरे साथ, और हम लोग कोशिश करते हैं हमें अच्छे इन्वेस्टर मिले जिसके साथ जो है ना हमारी अच्छी डील चले और हम अपने जो है ना वो बिज़नेस को प्रमोट कर सके। इस तरह हम इस तरीके से अपने फंड्स जो है ना वो क्रिएट करते हैं। मतलब लोग साथ देते हैं फिर आपका? जी बिल्कुल देते हैं, और अब हम ढूंढ भी रहे होते हैं कि और ऐसे अच्छे लोग मिले जिसको हम हॉकी में स्पॉन्सर मिले नहीं, मैं मोबाइल में ढूंढ लूँगी। देखिए ना, वो जो वहाँ पे स्पॉन्सर है ना उसका रिजल्ट 0 है। यहाँ पे स्पॉन्सर है, यहाँ पे पैसे दो पैसे लो। क्या बात है। अच्छा, छैया वाला फ़ोन भी होता है? नहीं, छैया वाला फ़ोन जो है ना वो सब बच्चों के लिए होता है, वो बार छले वाले के पास होता है। चले जी, बहुत शुक्रिया। कैसी लगी मेरी वीडियो? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये थी खतीजा। इस तरह की माशरे में पता नहीं कितनी खतीजा और हैं जो कि इस तरह का काम करना चाह रही हैं लेकिन उनको नहीं करने दिया जा रहा। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।